चलिए आइए हम लोग जो है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। आज हम लोग टेस्टिस के बारे में जो है क्या है नॉलेज लेंगे। सबसे पहले टेस्टिस क्या होता है, ये 2 इन नंबर होता है। क्या होता है, 2 इन नंबर होता है, मतलब एक पेयर होता है। ठीक है, अगर टेस्टिस की बात करें तो ये ओवल शेप का होता है। क्या होता है बाबू, ये ओवल शेप का होता है। क्या होता है, ओवल शेप का होता है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसका लेंथ क्या होता है तो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। अगर इसके विड्थ की बात करते हैं तो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है बाबू, 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। एक यहाँ पर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर तुमसे कोई पूछे कि ओवरी और टेस्टिस में साइज किसका ज़्यादा होता है तो टेस्टिस का साइज ज़्यादा होता है। आप लोग चौंकिएगा नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ओवरी का जो है साइज जो है आपको ज़्यादा होता नहीं। टेस्टिस का जो है साइज ओवरी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। ठीक है, ओवरी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं तो ये होमोलोगस टू ओवरी होता है। होमोलोगस टू है ना ओवरी, क्या होता है, होमोलोगस टू ओवरी होता है, क्योंकि इसका काम है क्या, आपको जो है ना हार्मोन प्लस आपको जो है जर्म सेल को फॉर्मेशन करना। इसका भी टेस्टिस का भी वही काम है। टेस्टिस का अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो 2 फंक्शन होता है ना, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। सबसे पहला फंक्शन जो होता है बाबू वो होता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बनाता है। सेकंड इसका फंक्शन होता है, आपको ये क्या करता है, आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है ये क्या करता है, आपको फॉर्मेशन करता है। क्या करता है ना, ये एक तरह का आपको जो है क्या मेल हार्मोन है। क्या है, ये आपको एक तरह का जो है मेल हार्मोन है। अगर हम इसकी बात करते हैं ये कितने लेयर में पाया जाता है ना, लेयर्स ऑफ, है ना, लेयर्स ऑफ टेस्टिस। तो बेसिकली इसमें 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं बाबू, इसमें 3 लेयर होते हैं। पहले लेयर आपको जो है ना, एक लेयर का नाम होता है क्या, टूनिका वेजिनालिस। क्या नाम है बाबू, टूनिका वेजिनालिस। ये आपको जो होता है, ये आपको जो है सबसे आपको जो है आउटर साइड होता है। क्या होता है, ये आपको आउटर लेयर होता है। क्या होता है, ये आउटर लेयर होता है। सेकेंड लेयर का नाम है बाबू टूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है, ये आपको मिडिल में होता है। क्या होता है, मिडिल में होता है। फिर उसके बाद एक और लेयर पा जाता है जिसका नाम क्या है, टूनिका वस्कुलोसा। क्या नाम है, वस्कुलोसा नाम है बाबू। ये आपको इनर लेयर है। क्या है, ये आपको इनर लेयर। देखो टूनिका एक जगह और आ रहा था जब हम लोग क्या है आपको पढ़ा रहे थे, क्या ब्लड वेसल्स के बारे में जब पढ़ा रहे थे, उसमें आर्टरी और वेन के बारे में बता रहे थे, तो उसमें भी हम लोगों ने टूनिका वर्ड का इस्तेमाल किया था। टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, तो वो आपको वो बातें थी। अब यहाँ पर जो है अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं कि जो टेस्टिस होता है तो वो 3 लेयर में होता है। क्या होता है 3 लेयर में होता है। पहले लेयर का नाम टूनिका वेजाइनालिस, टूनिका अल्बुजिनिया, टूनिका वस्कुलोसा। क्या है, टूनिका वस्कुलोसा। अब देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर टेस्टिस में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। टेस्टिस का जो है हम लोग एक क्रॉस सेक्शन जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि टेस्टिस को हम लोग जब काट देते हैं है ना, तो उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है और हर एक स्ट्रक्चर का क्या क्या फंक्शन होता है। इसके बारे में हम लोग जो है जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ओके, आइए पॉज करो। चलिए आइए अब हम लोग जो है टेस्टिस को जो है ना एक सेक्शन में काट कर जो है देखते हैं। सबसे पहले इसके एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये देखिए बाबू, ये आपको एक लेयर में हमने बनाया। ये देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से ऐसे पतला सा जो है आपको पतला सा जो है हम लोग यहाँ पर इस तरीके से जो है इसको जो है क्या है, ये आपको एक लेयर बनाने का हम जो है क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपको जो है बाबू ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपको
पेराइटल लेयर। क्या कहलाता है? पेराइटल लेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? पेराइटल लेयर। बीच में जो है क्या है? बीच में जो तुमको ये दिख रहा है ना, ये क्या है? कैविटी है। क्या है बाबू? कैविटी है। ये क्या है? आपको विसरल लेयर है। क्या है? विसरल लेयर। क्या है? मैंने आपको और ये दोनों को लेयर को हम लोग कहते हैं क्या? टूनिका वेजिनालिस। क्या कहते हैं? टूनिका वेजिनालिस। अब देखो, वेजाइना वर्ड से वेजाइना है लिखा हुआ, वेजाइना फीमेल पार्ट है, लेकिन ये आपको वेजाइनालिस है, इसको ये नहीं समझना है कि ये आपको मेल फीमेल पार्ट है। ये एक्चुअली क्या है? ये मेल ही पार्ट होता है। क्या होता है बाबू? ये मेल पार्ट होता है। अब यहाँ पर जो है हम लोग आगे को जो है इस तरह से आपको जो है क्या है? स्ट्रक्चर बनाने का है ना, हम लोग जो है क्या है? प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए इस तरीके से देखिए, ये आपको मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और इस कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आपको जो है क्या है? ये आपको क्या है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। क्या है बाबू? टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। क्या है? ये आपको टेस्टिकुलर लॉब्यूल है। और ये आपको टेस्टिकुलर लॉब्यूल कितने होते हैं? ये इसकी संख्या एक टेस्टिस में 250 होता है। कितना होता है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल कितने होते हैं? आपको एक टेस्टिस में कितने होते हैं? 250 होते हैं। अब ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या होता है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर जो है आपको सेमाइनिफेरस टिब्यूल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेमाइनिफेरस क्या होता है ना, आपको जो है क्या है? आपको टिब्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये सेमाइनिफेरस टिब्यूल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जो है समझने का जो है क्या है? प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए देखो बाबू, ये जो सेमाइनिफेरस टिब्यूल है, इसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सेमाइनिफेरस टिब्यूल में दो चीज़ें आपको जो है खासा देखने को मिलेगा। सबसे पहला इसमें आपको होगा क्या? स्पर्मेटोगोनिया होगा। क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया, यानी मेल जर्म सेल को बनाने वाला। पहले इसका नाम क्या है? आपको सेमाइनिफेरस टिब्यूल, सेमाइनिफेरस टिब्यूल, और इसकी संख्या 1 से 3 होती है। इसकी संख्या कितना होता है? 1 है ना। टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कितने होते हैं? 1 से 3 होता है। कितना होता है? 1 से 3 होता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल होंगे, आइए देखते हैं हम लोग। रोको ना जी, वो देखो बाबू, एक लॉब्यूल में 1 से लेके 3 सेमाइनिफेरस होता है। ठीक है, सेमाइनिफेरस टिब्यूल जो होता है 1 से 3 होता है। तुम्हारे पास 200 है। कितने हैं? 200 है। तो इसकी संख्या 250 से लेके 750 तक हो सकता है। ठीक है, यानी एक टेस्टिस के अंदर आपको इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 750 के आसपास होता है। क्या होता है? लगभग 750 के आसपास आपको ये जो है देखने को मिलता है। क्या है? अब यहाँ पर तुमसे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जो सेमाइनिफेरस टिब्यूल है, इसका काम क्या है? इसका काम, इसमें दो चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है? दो चीज़ें होती है। पहला आपको मेल जर्म सेल बनाने वाला होता है। ठीक है, मेल जर्म सेल बनाने वाला होता है। दूसरा इसमें क्या होता है? सर्टोली सेल होता है। दूसरा क्या होता है? इसमें सर्टोली सेल होता है। ये जो मेल जर्म सेल है, आगे चल के यही स्पर्म बनता है, और इस स्पर्म को ये न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है बाबू? सर्टोली सेल जो है क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल प्रोवाइड्स क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कब करता है? जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है बाबू? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, नाम में ही सारा चीज होता है। स्पर्म जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन। देखो बाबू, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड प्रोसेस होता है। सेल डिवीजन क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी चाहिए कहाँ से मिलेगा? एनर्जी देगा भाई कौन? सर्टोली सेल। ये दोनों कहाँ होता है? सेमाइनिफेरस टिब्यूल में होता है। क्या होता है? सेमाइनिफेरस टिब्यूल में होता है। क्लियर है?
अब आइए, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेसेस पाए जाते हैं, दो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपको एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये आपको सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके बीच में जो गैप होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल से स्पेस कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इसके अंदर एक सेल पाया जाता है, इसके अंदर एक सेल पाया जाता है जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, या फिर हम लोग कहते हैं इसके अंदर जो सेल होता है इसका नाम दूसरा है लेडिग सेल नाम है। क्या नाम है? या तो इसे इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं या फिर लेडिग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडिग सेल कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेडिग सेल? लेडिग सेल क्या करता है बाबू? ये आपको जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। लेडिग सेल क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है ये क्या करता है? आपको जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को देख रहे हो ना, हमारे टेस्टिस के अंदर दो चीज़ें हो रही है। पहला आपको जो है स्पर्म का फॉर्मेशन, दूसरा क्या हो रहा है? आपको हार्मोन का फॉर्मेशन। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो स्पर्म बन रहा है उसको एनर्जी कौन दे रहा है? उसको एनर्जी दे रहा है भाई कौन? सर्टोली सेल दे रहा है। कौन दे रहा है? सर्टोली सेल दे रहा है। अब तुमको बोले हार्मोन कहाँ से आता है? हार्मोन जो होता है लेडिग सेल बनाता है। कौन बनाता है? लेडिग सेल बनाता है। ठीक है, इसे इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल कहाँ होता है? तो आपको जो आपको सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेसेज होता है ना, जैसे ये देखो सेमाइनिफेरस, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस दिख रहा है, इसी के बीच के स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। बोलो क्लियर है? चलिए आइए, अब हम इसी डायग्राम को थोड़ा आगे हम लोग क्या कहते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या आपको जो है ना, ये आपको मैं जो हूँ इसको अब देखो क्या है, ये आपको यहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला है। क्या मिलेगा? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, नेटवर्क लाइक जो है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं? ये जाल नुमा संरचना होता है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से बॉक्स टाइप से जाल बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा मेरा डायग्राम जरा वीक है। ठीक है ना, आइए ये जो है, ये देखो, ये सीधा इससे आके जो है क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये सीधा आके इससे क्या हो रहा है? कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए, अब देखिए यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं क्या? रेटे टेस्टिस। अब भाई रेटे टेस्टिस क्या? रेटे का मतलब होता है नेट। रेटे का मतलब क्या होता है? नेट। नेट मतलब क्या होता है? जाल। नेट मतलब क्या होता है? जाल। यानी कि जितने भी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है ये जाल में आके सब जुड़ गया। क्या हो गया? सारे के सारे जाल में आके क्या हो गए बाबू? जुड़ गए। अब यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलता है क्या? आपको जो है भाषा इफ्रेंसिया, पतला पतला डक्ट निकलता है। क्या निकलता है? भाषा इफ्रेंसिया। ठीक है, अब देखो इसे हम लोग कहते हैं क्या? आपको जो है देखिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? भाषा इफ्रेंसिया। देखो भाषा इफ्रेंसिया और भाषा डिफरेंसिया में क्या है बाबू? डिफरेंस है। ये है भाषा इफ्रेंसिया। भाषा इफ्रेंसिया इफ्रेंसिया कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपको टेस्टिस के अंदर। भाषा इफ्रेंसिया इज फाउंड, है ना, इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होता है। और एक होता है भाषा डिफरेंसिया, जिसे भास डिफरेंस कहते हैं। आगे ये भी बनेगा। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपको टेस्टिस के बाहर। कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस के बाहर। तो हम लोग इसको जो है अब बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि ये जो होता है ये सारा का सारा जो आपको क्या है? भाषा डिफरेंसिया है। ये आपको यहाँ पर आपको जो है क्या है? क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर से आपको जो है क्या होता है? सब का सब जो है आपको जुड़ जाता है। क्या होता है? क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखो इसे हम लोग कहते हैं क्या? इपीडिडाइमिस। क्या कहते हैं बाबू? इपीडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीडिडाइमिस। अब ये आपको जो इपीडिडाइमिस के जो सबसे निचले वाला जो पोर्शन है
इससे क्या निकलता है आपको बाहर की तरफ, ये आपको निकल गया क्या, वास डिफरेंस। क्या निकल गया बाबू, ये निकल गया क्या, वास डिफरेंस निकल गया। ये देखो इसी को हम लोग कहते हैं भाषा डिफरेंसिया। क्या कहते हैं, ये जो भाषा डिफरेंसिया है ना बालक, ये भाषा डिफरेंसिया जो है ये आपको टेस्टिस के बाहर का स्ट्रक्चर है। क्या है ये, टेस्टिस के बाहर का स्ट्रक्चर है। और ये जो भाषा डिफरेंसिया है ये टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो मैं एक रफ डायग्राम से आपको ये समझा। अब देखो ये टूनिका वेजाइनालिस है, ये जो ये जगह इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टूनिका अल्बुजिनिया। क्या कहते हैं, टूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे डायग्राम को आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देना चाहता हूँ। देखो मैंने सबसे पहले एक आपको जो है ओवल शेप स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें मैंने आपको पेराइटल लेयर, कैविटी और विसरल लेयर को दिखाने की कोशिश किया, जो कि टूनिका वेजाइनालिस का पार्ट है। टूनिका वेजाइनालिस इज द आउटर लेयर ऑफ द टेस्टिस, आउटर लेयर होता है टेस्टिस का। ठीक है, अब यहाँ पर समझने का हम लोग कोशिश करते हैं क्या, कि यहाँ पर मैंने कंपार्टमेंट बनाया। क्या बनाया है, कंपार्टमेंट। ये जो कंपार्टमेंट होता है इसे कहते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल, और ये इसकी एक टेस्टिस में इसकी संख्या 250 होता है। कितना होता है, 250 के अप्रॉक्स होता है बेसिकली। अब यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर टेस्टिकुलर, अब जो है क्या होता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या होता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में जो होते हैं बच्चे, ये इसमें पाया जाता है क्या, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या पाया जाता है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। इसकी संख्या जो होती है 1 से 3, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 आपको ये है, तो 250 में कितने हो गए, लगभग 250 से 750, लगभग 750 के आसपास जो है आपको जो है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं। और आपको हर एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, हर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो होता है क्या, आपको 2 चीजें पाए जाएंगी। पहला आपको मेल जर्म सेल, है ना, मेल जर्म सेल, और दूसरा क्या होगा, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल जो बनेगा आगे चल के क्या होता है, आपको जो है स्पर्म बना देगा। क्या बना देगा, स्पर्म बना देगा, और इसको न्यूट्रिशन देने का जो काम करता है उसका काम किसका है भाई, सर्टोली सेल का है। किसका काम है, सर्टोली सेल क्या करता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल क्या करता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। किसको भाई, किसको, टू द क्या, मेल जर्म सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए सर्टोली सेल क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक बात और डिस्कस किया था। आइए हमने एक बात और डिस्कस क्या किया था, कि आपको जो है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में जो क्या होता है, जो गैप होता है ना, इस गैप का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। स्पेस मतलब क्या होता है, जगह, है ना। इसके अंदर क्या पाया जाता है, कुछ सेल्स पाए जाते हैं। इस सेल्स का नाम क्या है ना, इसमें क्या होते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। इस सेल्स को कहते हैं क्या, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इसे कहते हैं क्या, और करके कह सकते हैं लेडिग सेल कहते हैं। लेडिग सेल जो होता है ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बनाने में इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। यानी यहाँ पर आपको इसके बारे में समझ में आया। अब देखो बाबू, यहाँ पर अब देखो हम लोग एपिडिडाइमिस के बारे में समझने का कोशिश करते हैं। एपिडिडाइमिस क्या होता है, एपिडिडाइमिस का ये जो ये हेड रीजन है, इसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉपुट एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं, कॉपुट एपिडिडाइमिस। कॉपुट का मतलब होता है हेड, कॉपुट का मतलब क्या होता है बाबू, हेड। यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से एक आपको क्या निकलता है ना, स्पर्मेटिक कोर्ड निकलता है। क्या निकलता है, स्पर्मेटिक कोर्ड। ये क्या करता है, आपको टेस्टिस को पकड़े रखता है। टेस्टिस को ब्लड उलट सारा न्यूट्रिशन इसी के थ्रू जाता है। ब्लड वेसल सब इसमें क्या होते हैं, अटैच होते हैं। आपको तुमको मैं एक जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि टेस्टिस आपका क्या लगता है, ये आपका स्क्रोटम है। टेस्टिस क्या ऐसे सीधा होता है, क्या आपका टेस्टिस ऐसे सीधा होता है, नहीं बाबू, टेस्टिस सीधा नहीं होता है। ये हल्का सा आपको जो है क्या होता है, टेढ़ा होता है। हल्का सा क्या होता है, इस तरीके से टेढ़ा रहता है। क्या रहता है, ऐसे रहता है। क्या रहता है, ऐसे रहता है। अच्छा, ऐसे रहने से क्या होता है, ताकि ये आपको अगर सीधा रहेगा, क्या रहेगा, अगर सीधा रहेगा तो क्या होगा, आपको ये घूम सकता है।
तो थोड़ा सा ये टेढ़ा रहता है और नहीं घूमे, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखो क्या होता है, यहाँ पर ये अटैच होता है जिसे क्या कहते हैं, गुबर्नाकुलम। क्या कहते हैं, गुबर्नाकुलम। मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्पर्मेटिक कोर्ड अगर घूम जाएगा, अगर ये स्पर्मेटिक कोर्ड अगर घूम जाएगा तो पता है क्या होगा, टॉरिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉरिजन हो जाएगा। टॉरिजन क्या होगा, यानी ऐंठन आ जाएगा। इससे क्या होगा, पेन होगा। इससे क्या होगा, ब्लड का सप्लाई रुक जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर ऑपरेशन करके जो है क्या होता है, उसको ठीक किया जाता है। तो बेसिकली जो है हमारे जो बॉडी में क्या होता है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अब देखो ये जो होता है कॉर्पस इपिडिडाइमिस है, ये जो बीच वाला है ना, इसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉर्पस इपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं, कॉर्पस इपिडिडाइमिस कहते हैं। और ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, नीचे वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं क्या, कैडुआ इपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं, कैडुआ इपि। अब देखो कैडुआ का मतलब क्या होता है, कैडुआ का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों जहाँ पर भी कैडुआ वर्ड आता है, कैडुआ का मतलब होता है टेल। जैसे बचपन में पढ़े होगे मछली के बारे में, ये कैडुअल फिन पाया जाता है, यानी टेल फिन को हम लोग क्या कहते हैं, कैडुअल फिन कहते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, इपिडिडाइमिस के 3 पोर्शन होते हैं। आपको पहला पार्ट का नाम है कॉपुट, दूसरे का नाम क्या है, कॉर्पस, और तीसरे का नाम क्या है, कैडुआ। तीसरे का नाम क्या है, कैडुआ। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर आपको जो है इपिडिडाइमिस होता क्यों है, इपिडिडाइमिस होता क्यों है। चलिए आइए हम लोग जो है समझते हैं, स्टार्ट कर। अब हम लोग देखते हैं क्या, इपिडिडाइमिस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। इपिडिडाइमिस के बारे में मैंने बताया था ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, कॉपुट। इसका 4 से 5 मीटर तक लेंथ हो सकता है। कितना हो सकता है बाबू, 4 से 5 मीटर, इतना क्वाइल्ड होता है। अगर इसको सीधा खींच दे, जब बाप है, 4 से 5 मीटर समझ रहे हो, 4 से 5 मीटर समझ रहे हो। अगर इसको फिट में कन्वर्ट करोगे तो पता चल जाएगा, करने आता है ना। 1 इंच बराबर होता है क्या भाई, 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, है ना। 12 इंच बराबर होता है क्या, 2.5 इंटू 12, ये हो गया 10, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया 6, यानी 30 कितना हो गया, सेंटीमीटर, है ना। ये क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर बराबर हो गया 1 फीट। और आपको 1 सेंटीमीटर में कितना, 1/30, और आपको कितना होता है, लगभग 4.5 ले लेते हैं, कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये 100 से गुना कर देंगे, सेंटीमीटर है तो नीचे ये 10 आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, है ना। 15 फीट के आसपास। बाप रे, 15 फीट तो इंसान का लेंथ नहीं है, आपसे दुगना से भी ज़्यादा है। नहीं, जैसे मेरी हाइट लगभग 5 फीट है, तो कितना, हमसे 3 गुना जो है हमारे पास जो एपिडिडाइमिस होता है उसका लेंथ होता है। तो बेसिकली क्या है, कॉपुट इपिडिडाइमिस। क्या होता है, कॉपुट इपिडिडाइमिस, ये ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपको, कॉर्पस। क्या होता है, कॉर्पस इपिडिडाइमिस, ठीक है। आइए, और थर्ड जो होता है क्या, कैडुआ। क्या होता है, कैडुआ, कैडुआ इपिडिडाइमिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कॉपुट इपिडिडाइमिस के पास स्पर्मेटिक डक्ट जुड़ता है। कॉपुट इपिडिडाइमिस के पास क्या होता है, स्पर्मेटिक डक्ट जुड़ता है। यहाँ से कौन जुड़ जाता है बाबू, भास डिफरेंस। कौन जुड़ जाता है, भास डिफरेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, स्पर्म, है ना। डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या, फंक्शन क्या, तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पर्म, है ना। देखो क्या होता है, इमैच्योर स्पर्म होता है। इमैच्योर स्पर्म को मैच्योर करने का काम करता है। कहाँ होता है, इपिडिडाइमिस में होता है। कहाँ होता है, इपिडिडाइमिस में होता है। इमैच्योर स्पर्म का मतलब इसमें क्या, टेललेस, टेल नहीं होता है। इस स्पर्मेटोजोआ में क्या होता है, टेल नहीं होता है। फिर उसका टेल का फॉर्मेशन, मैचुरेशन आपको होता है। पहला फंक्शन ये हुआ। दूसरा ये क्या करता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है। क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है। किसका टेम्पररी स्टोरेज है बालक, ये आपको स्पर्म का टेम्पररी स्टोरेज। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं,
आपको जो है दिन में या फिर कभी उस तरह का जो है आपको क्या करते हैं वीडियो देख लेते हैं, या फिर उस तरह का जो है हमारे साथ कुछ ऐसी आपको जो है सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, या फिर किसी को देखते हैं या उस तरह का क्रश पे फीलिंग रहता है, तो रात में क्या होता है हम लोग ड्रीम देखते हैं। क्या देखते हैं? रात में हम लोग क्या देखते हैं? ड्रीम देखते हैं। और वो ड्रीम की वजह से क्या होता है, और वही ड्रीम के अंदर जो है ऑटोमेटिकली क्या होता है, इपिडिडाइमिस से क्या होता है, सीमेन जो है, स्पर्म जो है बाहर रिलीज हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट फॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट फॉल कहते हैं। ये आपको एक बेसिक आपको जो है घटना है ना। लेकिन एक बात यही है कि आप लोग इसको जो है जितना परहेज करिएगा उतना ही आपको जो है क्या है ना। एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर एक वीडियो उन्होंने एक वीडियो बनाया है, आपको स्पर्म हैज पावर, है ना, स्पर्म हैज पावर, सीमेन हैज, स्पर्म के जगह उन्होंने क्या लिखा है एक वीडियो में जो है, सीमेन हैज पावर, है ना। ये सब आपको वीडियो देखना चाहिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। इससे क्या होता है आपको जो है ना, आपको जो है आपको जो है क्या कहते हैं उसे कंसंट्रेट करने में ये आपको क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अब आगे बात करते हैं। तो इसकी दो फंक्शन है, पहला इमेच्योर स्पर्म है, दूसरा क्या करता है, ये टेम्पोररी स्टोरेज करता है। क्या करता है? टेम्पोररी स्टोरेज करता है। तो भाषा डिफरेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या भाषा डिफरेंस के बारे में, है ना, कि भाषा डिफरेंस क्या होता है या भाषा डिफरेंस क्या होता है। भाषा डिफरेंस जो होता है, देखो इपिडिडाइमिस कितने होंगे, 2 ही नंबर होंगे। क्यों? इपिडिडाइमिस 2 ही नंबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 2 टेस्टिस है। अरे भाई 2 टेस्टिस तो 2 ठो इपिडिडाइमिस। कभी अब मैं तुमको नीट का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। नीट में एक सवाल पूछता है, एएमयू में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको जो एपिडिडाइमिस है वो किससे बना है, तो वॉल्फियन डक्ट, वॉल्फियन डक्ट ऑफ एम्ब्रायो। जब हम लोग एम्ब्रायो स्टेज में होते हैं तो उसमें एक वॉल्फियन डक्ट पाया जाता है, उसी से इपिडिडाइमिस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी ओरिजिन ऑफ इपिडिडाइमिस, तुमसे कोई पूछेगा ओरिजिन ऑफ एपिडिडाइमिस क्या है, तो वॉल्फियन डक्ट है। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए क्या है, भाषा डिफरेंसिया। भाषा डिफरेंसिया को भास डिफरेंस भी कहते हैं, इसे हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट। अब यहाँ पर स्पर्म डक्ट क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं मेरे बालक क्योंकि स्पर्म को ही सिर्फ कैरी करता है। स्पर्म कैरीज ओनली। क्या होता है बोलो, सिर्फ कौन कैरी होता है, स्पर्म कैरी होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, है ना, आपको भास डिफरेंस कहते हैं या स्पर्म डक्ट कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको फिगर में बताया था कि स्पर्म डक्ट जो होता है आगे चल के जो होता है क्या होता है, आपको जुड़ जाता है कहाँ पर, आपको जो है सेमाइनल वेसाइकल पे। फिर उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल से जो डक्ट निकलता है उसे हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। बेसिकली दोनों के आपको यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अब समझ गए कि भास डिफरेंस क्या है। आपको पता है हम लोग जब पढ़ेंगे क्या, आपको जो है वैसेक्टॉमी, क्या पढ़ेंगे बोलो, वैसेक्टॉमी पढ़ेंगे, है ना। आगे चल के हम लोग उस समय डिस्कस करेंगे। तो वैसेक्टॉमी में क्या होता है, भास डिफरेंस को जो है काट दिया जाता है। क्या करते हैं, भास डिफरेंस को क्या करते हैं, कट कर देते हैं, उसे लाइगेट कर देते हैं, बांध देते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भास डिफरेंस पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल स्टडी उसका हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्या, यूरेथ्रा के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो मेल में होता है 18 से 20 सेंटीमीटर होता है। ये क्या होता है, लॉन्गर इन मेल होता है। मेल में क्या होता है, लॉन्गर होता है। क्या होता है, मेल में ये लॉन्गर होता है फीमेल के रिस्पेक्ट में। अगर फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है अगर हम कंपेयर करते हैं तो मेल में यूरेथ्रा का लेंथ ज़्यादा होता है, फीमेल में यूरेथ्रा का लेंथ क्या होता है बाबू, कम होता है। क्या होता है, फीमेल में इसका लेंथ क्या होता है, कम होता है। अब जरा समझने का हम लोग क्या करते हैं, जरा सा कोशिश करते हैं क्या, कि यूरेथ्रा का 3 रीजन होता है। यूरेथ्रा का 3 रीजन होता है। पहला यूरेथ्रा का जो रीजन है वो आपको क्या है, प्रोस्टाइटिक यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्टाइटिक यूरेथ्रा। ये आपको कहाँ पर होता है, प्रोस्टेट के पास होता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं। दूसरा क्या होता है, पेनाइल यूरेथ्रा, है ना। पेनाइल से पहले हम लोग कर देते हैं क्या, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है ना। आइए थर्ड में जो होता है क्या, पेनिस के रीजन वाला जो यूरेथ्रा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। तो यहाँ पर यूरेथ्रा का जो है काम क्या है, यूरेथ्रा का 2 ही फंक्शन होता है। पहले ये सीमेन को कैरी करता है, दूसरा इसका दूसरा क्या है, ये यूरिन को, है ना, यूरिन को जो है क्या होता है, कैरी करता है ना। ठीक है, क्या करता है, यूरिन को कैरी करता है। ठीक है, बेसिकली। अब यहाँ पर हमने देखा क्या, अब देखो क्या होता है कि अगर हम देखते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं क्या,
इसको हम नीचे से बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ओपनिंग जो देखने को मिल रहा है ना, इस ओपनिंग का नाम क्या है? यूरेथ्रल मीटस। क्या नाम है? यूरेथ्रल मीटस नाम है, ठीक है, जिससे हम लोग यूरिन या फिर आपको सीमेन को रिलीज करते। ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। क्लियर है? यूरेथ्रल मीटस क्या है? इसके ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। अब देखो बाबू, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या कि जो हमारा जो पेनिस होता है ना, हम लोग के पास जो पेनिस प्रेजेंट होता है मेल के पास, उस पेनिस का जो है बना हुआ किससे होता है? आप लोग कभी सोचते हैं कि जब हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं या फिर हम लोग उस तरह का जो हमारे माइंड में जब चल रहा होता है ना, कंफ्यूजन चल रहा होता है, उस तरह का जो कैलकुलेशन चल रहा होता है सेक्सुअल एक्टिविटी वाला, तो पेनिस इरेक्शन कैसे होता है? तो पेनिस इरेक्शन कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं क्या कि आपको जो है ये जो पेनिस होता है ना, ये जो है ना, जो क्या होता है, जो आपको क्या होता है, ये आपको क्या होता है, दो तरह का इसमें मसल्स होता है। क्या होता है? दो तरह का इसमें जो है क्या होता है, मसल्स होता है। एक तो यूरेथ्रा के आपको जो क्लोज में होता है ना, यूरेथ्रा से आपको जो है यूरेथ्रा को पूरा क्लोज किया रहता है। इस मसल्स को हम लोग कहते हैं क्या? आपको कॉर्पस स्पोंजियोसम। क्या कहते हैं? कॉर्पस स्पोंजियोसम कहते हैं, एंजियोसम, ठीक है, स्पॉन्जियोसम कहते हैं, ठीक है ना। ये इसको जो है यूरेथ्रा को क्या करता है? कवर किया रहता है। उसके बाद ये किनारे में आपको जो है अलग तरह का मसल्स पाया जाता है ना, यहाँ पर आपको, ठीक है ना, ये बीच में आपको ये देखिए, ये जो है यहाँ पर है ना, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको हम क्या करें, इसको जो है क्रॉस कर कर हम लोग दिखाने का प्रयास करते। क्या करते हैं? क्रॉस करके जो है दिखाने का प्रयास करते। तो यहाँ पर जो मसल्स पाया जाता है इसका नाम है क्या? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कैवर्नोसा नाम है। अब यहाँ पर इसको आपको हम समझाने के लिए एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए एक पेन दीजिए आप लोग, ज़रा पेन दीजिए ना, वो वाला जो आपके पास कल था, 5 वाला कोई पेन दो भाई। देखिए ये एक पेन है, ठीक है ना, ठीक है। इस पेन का जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेन का ये है ना, इस पेन का जो है ये आगे वाला पोर्शन को हम लोग मान लेते हैं क्या? ग्लांस पेनिस। क्या मानते हैं? ग्लांस पेनिस मान लेते हैं। और ये अंदर में जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, ये जो दिख रहा है, ये मान लो इसे यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो यूरेथ्रा और पेनिस आपस में, इसमें जो चारों तरफ से जो चिपका रहेगा, मान लो एक और इसमें एक लेयर है, इसे हम लोग कहेंगे क्या? कॉर्पस स्पोंजियोसम या कॉर्पोरा स्पोंजियोसम कहते हैं, ठीक है। स्पोंजियोसम ये थोड़ा स्पंजी होता है, ब्लड इसमें फील्ड होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर से आपको जो है क्या होता है, इधर से और इधर से, ठीक है, इधर से और इधर से दोनों तरफ जो है आपको क्या होता है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यानी बेसिकली अगर हम इसको बाहर, अगर हम क्या ग्लांस पेनिस के साथ अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो स्पोंजियोसम जो होता है आपको यूरेथ्रा के साथ, और ये जो है बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा इधर इधर आपको बेसिकली कहलाएगा क्या? कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहलाएगा। देखो ये क्या कहलाएगा? कॉर्पोरा स्पोंजियोसम है, इसके अंदर जो है समझ लो क्या है, आपको क्या फील्ड है, क्या है, आपको यूरेथ्रा है, ठीक। ये आगे वाला ग्लांस पेनिस है। इसको मैंने क्या किया, एक साइड इधर, ये देखो मैं इसमें ऐसे करके डाल दिया। ये साइड आपको जो होता है क्या, आपको क्या पाया जाएगा? कैवर्नोसा। ये साइड आपको क्या पाया जाएगा? कैवर्नोसा। इसको हम लोग समझते हैं क्या? एक डायग्राम से। आइए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, ठीक है। पेनिस को हम लोग जो है ऐसे है ना काटने का जो है प्रयास करते हैं, है ना। आइए अब इस तरीके से हम लोग जो है इसे देख लेते हैं, ठीक है। आइए, तो ये आपको जो ये जो पोर्शन है इसे हम लोग कहेंगे, ये जो पोर्शन है इसे हम लोग कहेंगे क्या? कॉर्पस, है ना, स्पोंजियोसम, ठीक है। बीच में आपको जो है थोड़ा सा छेद रहेगा, ये रहे ओपनिंग रहेगा, किसके लिए? बेसिकली आपको जो है क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, यूरेथ्रा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दो ठो जो होता है इसे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या कहते हैं? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने आज ये सब चीज़ें देखा, यानी आपको देखो इसी के वजह से आपको जो है ये दोनों तरह का मसल्स जो होता है पेनिस इरेक्शन में जो होता है क्या होता है? हेल्प करता है।
लेकिन कब हेल्प करता है, जब आप में सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए हार्मोन जब रिलीज होते हैं तब ये है ना आपको जो है क्या होता है, ब्लड इसमें फील्ड होते हैं, उसके बाद आपको जो है सेक्सुअल एक्टिविटी फिर जब आप कंट्रोल में आ जाते हैं फिर आपको ये नॉर्मल शेप में आ जाता है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग बातें करते हैं क्या कि आपको अब हम लोग जो है कल जो डिस्कस करेंगे 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक ये होगा कि आपको जो है एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। एक्सेसरी ग्लैंड क्या होता है, हमने बताया था क्या, स्पर्म के साथ जो होता है आपको फ्लूइड भी रिलीज होता है। स्पर्म प्लस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं सीमेन। तो सीमेन में आपको जो फ्लूइड होते हैं 3 ठो आपको जो है क्या होते हैं, है ना, आपको जो है ग्लैंड पाए जाते हैं उसे रिलीज करता है। जैसे सबसे पहला का नाम है सेमाइनल वेसाइकल, दूसरे का नाम है प्रोस्टेट और तीसरे का नाम है बल्बो यूरेथ्रल। ये तीनों का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कल हम ये 2 टॉपिक को हम लोग पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।